8वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन का। 9वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिपोर्ट डायलॉग, हमें रिपोर्ट करना है, डायलॉग को क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। और वेंडर और कस्टमर के बीच में बात करा है, लिटिल डिफरेंट टुडे, एक्सक्लेमेशन यूज किया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा, और यहाँ पे भी ये इसको एग्री कर रहा है कस्टमर, तो यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट हम देखते हैं जहां हमें कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें हमारे कस्टमर, अपीयरेंस, हेड चेंज, ये सारी चीजें हो चुका है। कस्टमर को यहाँ पे यस करा है तो कस्टमर एडमिटेड ये यूज कर लिया। दिस साइटिंग द फैक्ट दैट, अब देखो एक बात समझनी है, साइटिंग द फैक्ट दैट जो लगा है वो किसको देखते हुए लगा है, जो तुरंत की घटनाएं हैं उसके लिए लग रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये तब लगाते हैं जब रेफरेंस या कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा हो, कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो, या कोई क्लेम हो, या कोई आर्गुमेंट हो, उसको बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। और जब भी इसका यूज कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, यहां पे जब जस्ट का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, जस्ट का, मतलब वो तुरंत घटनाएं हुई हैं, तुरंत घटनाएं क्या हुई हैं। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये जो अंदर का सेंटेंस है हम इसको चेंज करेंगे नहीं, यहां पे बस प्रोनाउन का चेंज करेंगे। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, कस्टमर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। और इसके साथ हम बात कर लेंगे, क्या लगेगा, ही जस्ट गॉट, अब कोई चेंज नहीं करेंगे, ही जस्ट गॉट अ न्यू हेयर कट, क्योंकि ये करंट की घटनाएं हैं इसलिए हमने इसमें कोई चेंज किया नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। यही चीज यहां पे बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो या कोई प्रेजेंट टेंस में हो, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को हमारा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रीजन प्रेजेंट परफेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब यहां पे उसने वो काम कर लिया है कि उसने अभी बाल कटवाया है, तो बाल कटवाया है वो क्या है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो बात कब कर रहा है, अभी बात कर रहा है, तो इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सेंसेस उसके इसीलिए जा रहे हैं प्रेजेंट में, हम उसको चेंज कर नहीं रहे हैं। अगर ये पास्ट में होता नरेशन तो हम इसको चेंज करते किसमें, हैड गॉटन में चेंज करते। अगर यहाँ पास्ट का होता तो हम किसमें चेंज करते, हैड गॉटन में, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो हमारा क्या है, कोई भी चेंज हम करेंगे नहीं। इसी तरीके के सेंटेंस एक और देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे भी हमें रिपोर्ट डायलॉग है, ये पेपर में पूछा नहीं गया है बट ये ऐसे उसी तरह का हमारा बना गया है कि डायलॉग है ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर के बीच में, ठीक है ना। ये कंप्लीट करना है सेंटेंस को। ग्रैंडसन क्या कर रहा है, ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, आपके सुपर हीरोज कौन है। ग्रैंडपा ने आंसर दिया एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू द अदर्स, जो भी हमारा काइंडनेस और कंपैशन शो कर रहा है उसी वही हमारा क्या है, सुपर हीरोज है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज, अब देखो ग्रैंडफादर क्या लग गया, सेज लग गया, क्या लग गया, सेज। प्रेजेंट टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज करते नहीं है। मतलब यहां पे हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा सेंटेंसेस था, जैसे एनीवन था तो हम लगा देंगे इट इज एनीवन। अब हु हमारा किस तरह काम करेगा, एज एन कनेक्शन के रूप में, हु सोच काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, इसमें देखो कोई चेंज नहीं किया, हु सोच काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो ये बातें हमने चेंज नहीं की। क्यों नहीं चेंज की, क्योंकि ये क्या है, वो हमारा सेज जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। ध्यान रखना, अगर ये प्रेजेंट टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर टेंस हो तो अंदर के रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज करते नहीं है, प्रोनाउन को बस चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, प्रोनाउन को, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह रहता है तो कोई चेंज नहीं करते हैं। और तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10 नंबर सेंटेंस, 10 नंबर क्या करा, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूजिंग द, हमें करेक्ट ऑप्शन देना है सेंटेंसेस में, ठीक है ना। करा वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर। अब तो जब भी, जैसे अगर मैं बोलूं अभी मैं खड़ा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं वी हैव एक्साइटिंग न्यूज टू शेयर, तो मैं आपसे तुरंत न्यूज कोई शेयर करने जा रहा हूं, तब तो बात कर रहा हूं, मैं बात अभी कर रहा हूं, मतलब ये शेयर करने की न्यूज की बात कर रहा है, करंट सिचुएशन की बात कर रहा है। लेकिन कोई पहले से प्री प्लान होगा तभी तो होगा, पहले से प्री प्लान एक्साइटमेंट अभी हम शेयर कर रहे हैं और कोई न्यूज बता रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पे जब भी ऐसा होता है, प्रेजेंट पास्ट में भी चल रहा हो, पास्ट में चल रहा था, अभी भी चल रहा हो और आगे की भी बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो कौन सा होगा, आवर स्कूल। अब यहां देखो अवार्डेड पास्ट में बातें चल रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो अभी कर रहा है। वाज अवार्डेड पास्ट वाली बातें होंगी ही नहीं, हैड अवार्डेड होगा ही नहीं पास्ट वाली बातें। जब भी हम करेंगे किसमें करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, और यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, हैज बीन अवार्डेड, हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्लेस इन द रीजनल साइंस फेयर। रीजनल साइंस फेयर में हमारा स्कूल क्या हो चुका है, अवार्ड घोषित हो चुका है या अवार्ड प्राप्त कर चुका है। तो आपको बेसिक बातें यहां पे समझ में आ रही हैं। अब यहां पे देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा रिसेंट अकम्प्लिशमेंट को शो करता है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो कहां कहां करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
हमें समझ में आना चाहिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसका यूज करते हैं कोई भी एक्शन को जो स्टार्ट हो रहा है किसमें, पास्ट में, और ये स्टिल ऑन गोइंग है, आगे भी गोइंग है, तो इसके लिए हम बात करेंगे या अभी फिनिश हुआ है और ये रिलेवेंट हो रहा है प्रेजेंट से, तब भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। जैसे ऑनगोइंग एक्शन है, ऑनगोइंग एक्शन में हम बात कर लेंगे सी हैज बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम ऑल वीक, वो अपने एग्जाम के लिए क्या कर रही है, हर सप्ताह वो पढ़ रही है, मतलब पहले भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है और आगे भी पढ़ेगी जब तक एग्जाम है। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके रिपीटेड एक्शन, तो यहां पे भी वही बात है कि एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी हो रहा हो, जैसे सी हैज बीन वॉलंटियरिंग एट द लोकल शेल्टर, वो वॉलंटियरिंग का मतलब वो वॉलंटियर का काम कर रही है कहां, लोकल सेंटर में, एवरी वीक, वो हर सप्ताह क्या कर रही है, वॉलंटियर का काम कर रही है लोकल शेल्टर में, सिंस सी मूव्ड टू द टाउन, जब से वो मूव की है टाउन में, तो वहां वह जब से टाउन से मूव की है तब से वो क्या कर रही है, ये वॉलंटियर का काम कर रही है। तो पहले भी कर रही थी, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। यहां पे बातें इसी की चल रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हैज बीन यूज किया। टेम्पररी सिचुएशन में कोई भी एक्शन जो हम लेते हैं पास्ट में और वो हम प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं, तब भी हमारा वो टेम्पररी सिचुएशन में हम बात करें, जैसे I have been going to Spain on holiday every year since 1987. 1987 से मैं जब भी छुट्टी होता है तब क्या कर रहा है, वो स्पेन जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, have been क्यों यूज किया गया है, have been इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि पहले वो कर रहा था, अभी भी कर रहा है और आगे फ्यूचर में वो चीजें चल रही हैं, तो इसलिए हमने इसका यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। आपको बातें समझ में आ रही कैसे हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे सेंटेंसेस की। यहाँ कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्लीट करना है लाइन, सॉन्ग को कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन के द्वारा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग ड्यू कैप्चर योर एसेंस। मॉर्निंग ड्यू, आप देखो कैप्चर, अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं भी आ रही है तो तुम जानते हो कैप्चर योर एसेंस की बात कर रहा है, मतलब यहां पे किसी की महक की बात कर रहा है और फ्लावर्स और ग्रास की बात कर रहा है। जो भी सिचुएशंस होगी वो हमेशा होगी फ्लावर और ग्रास के सिचुएशन में। जैसे फ्लावर महकता है तो वो उसका गुण है, वो एसेंस उसमें कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो यहां पे जो भी बातें होंगी ये किसमें होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगी। कौन से होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, जो भी हैबिचुअल एक्शंस है या जो रेगुलर चीजें होती हैं उसमें हम चेंज नहीं करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। तो फ्लावर एंड ग्रास, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सनराइजेज एम्ब्रेसेस। देखो यहां पे भी सनराइजेज एम्ब्रेसेस लगाया है। योर अराइवल, तो आपके अराइवल को एम्ब्रेस कर रहा है एज द डॉन वेलकम ए न्यू डे, और डॉन क्या कर रहा है, वेलकम्स कर रहा है। सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, तो यहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। आपको शुरुआत में ही बताया कि प्लूरल फॉर्म में हम ऐसे यस लगाते नहीं है, तो क्या लग जाएगा, रिफ्लेक्ट लग जाएगा। रिफ्लेक्ट नहीं लगेगा, ये भी और ये भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। 12 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करना है ईयर और करेक्शन को हमें बताना है। कह रहा है पब्लिक हेल्थ कैंपेन aimed in increase awareness of the risk associated with the अंडर एज ड्रिंकिंग। ध्यान रखिएगा कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन की बात कर रहा है कि वो एम्ड किया जा रहा है, किस लिए, इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस। ध्यान रखिएगा, जब भी एम्ड का यूज किया जाए और इंक्रीज करने की कोई चीज बात की जाए तो वहां इन का यूज नहीं करते हैं, वहां हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे भी अगर हम बात कर लें, यहां पे बताया गया है कि जब भी करेक्ट प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे टू इंडिकेट द इंडिकेटेड इंटेंडेड एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग समथिंग, जो भी चीजें इंक्रीज हो रही हैं एम्स के साथ, तो हम क्या बात करेंगे, कोई भी गोल बनाया गया उसको इंक्रीज करने का प्लान किया गया तो वहां टू लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। जैसे द कंपनीज न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज टू बी इंक्रीज सेल्स, तो यहां एम्ड किस लिए लगाया गया, एम्ड टू इंक्रीज सेल लगाया गया, क्योंकि हमारा क्या है, यहां एम्ड लगा है और वो प्लानिंग की जा रही है, फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है, वहां पे टू का ही यूज होगा, इनका यूज होगा नहीं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। सेट 1 का आज इंग्लिश आपका समाप्त होता है। इसी तरीके आपके आगे सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 के भी पेपर से पहले मैं क्या कर दूंगा, करवा दूंगा। तो आप एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पेपर के कैसे पैटर्न पूछे जा रहे हैं। बस वन शॉट पढ़ने से या आपके लास्ट टाइम में ग्रामर पढ़ने से आपको समझ में नहीं आने वाला है, जब तक कि आप अटेम्प्ट न करें कोई क्वेश्चन और गलतियां न करें। जैसे जैसे आप गलतियां करते जाओगे और रूल्स पढ़ते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।